श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलभवन अमंगलहारी उमासहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमासहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। मंगल भवन मंगलहारी उमासहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आज सभी शिव भक्तगणों से मेरी प्रार्थना है कि आज मैं द्वितीय सती खंड का 21वां अध्याय से 25 अध्याय तक शिव महापुराण का पाठ करूंगा। उसमें जो कुछ भी त्रुटि होगी मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग त्रुटि के लिए मुझे क्षमा कर देंगे। ओम ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय है शिव सती विहार। नारद जी बोले, हे तात, आपने जो यह शिव सती का सुंदर आख्यान सुनाया, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिव जी के मंगलदायक चरित्र हैं उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती जी के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते, कभी उनका हार उठा लेते, कभी बाजू बंद, इस प्रकार बारंबार स्पर्श कर निकालते और पहनाते। कालिका नामक सती की दासी को आगे आगे चलाकर जब सती उसके पीछे चलती तो वे इनके बड़े बड़े पूंछों को पकड़ लेते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिया सती के साथ विहरते। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिव जी ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया।
इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। इतने शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय शिव सती क्रीड़ा। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि हे देव महादेव, हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहां चलकर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट पर चंद्रमा प्रकाशमान हो गया और सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहां मेघ कभी न जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे और कैलाश पर तो उसके पद भाग में ही भ्रमण करते हैं। इससे आगे वे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हारे मन के अनुकूल ही करेंगी। गिरिराज के गण भी तुम पर प्रीत करेंगे। जब कभी तुम शोकान्वित होगी तो वे तुम्हें समझाया करेंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, यहाँ शांत के उपासक रहते हैं, योगी और मुनि यहीं रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? वहां की कंदराओं में देव कन्याएं गली गाती रहती हैं। सुमेरु भी सब गुणों से सुंदर हैं। जहां कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपना मत प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ की कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य को तो कौन कहे, वहाँ पक्षी भी नहीं जा सकते थे। वहाँ प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक भ्रमण करते रहे। उनके वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन त्यागी सती में ही अनुरक्त हो गए। तब सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देखा करते। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग और भाव की वृद्धि की। इधर से शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एक समय विवाहोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे। शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ कहा, हे करुणा सागर महादेव जी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आप निर्विकारी की प्रिया हूँ। बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है? विषयी जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्त कर लेता है, यह तत्व क्या है? मुझे सुनाइए। हे मुने, जब महेशान ने भक्ति पूर्वक शंकर जी से जीवों को उद्धार की इच्छा की तो शिव जी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे दक्षायणी, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्म का स्मरण। इन दो तत्वों को
कोई बिरला ही जानता है, ऐसा कोई भी त्रिलोक में नहीं है। यदि हो तो मैं उसका दास हूँ, परंतु मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ब्रह्म साक्षात परे से परे हैं। भक्त विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान नहीं पा सकता। मैं उसी भक्त के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी और भी श्रेष्ठ है। इसमें भी दो दो भेद हैं। फिर इसमें 6 और उसके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इनमें से भक्त के 9 अंगों को मैं कहता हूँ, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। इसकी प्रत्यक्षता से ही तो मैं इसके बस में हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता हूँ और उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता हूँ और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात ना किया। भक्ति के कारण ही मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्त के ही वश में हूँ। भक्त की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन ही मन में प्रणाम किया। फिर भक्त कांड में श्रद्धा को पूजा, लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म मंत्र शास्त्र और विशेषतया उनका महात्म्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्रों को स्वतः कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने अन्यत्र भी दूसरे स्थानों में विहार किया। इतर से शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 24वां अध्याय सती शंका। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार वहां क्रीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब सती का अपने पति शंकर से वियोग हो गया। परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिव जी शब्द स्पर्श के समान अभिन्न हैं। फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सब कार्य किया। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिव जी ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान होते देख अपना शरीर भस्म कर दिया। वहीं सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई, जहां उनका पार्वती नाम था और अपने तपोबल से शिव जी से विवाह कर लिया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने नारद से इस प्रकार कहा, तब नारद जी और भी दृढ़ता से शिव भगवान का उत्तम चरित्र पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि हे तात, शिव जी ने अपनी प्रिया को क्यों त्याग दिया था? इसका तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। शंकर जी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसा अपमान हुआ था, जिसके कारण सती ने पिता के घर जाकर अपना प्राण विसर्जित किया? फिर शिव जी ने क्या किया, इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र नारद, अब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिव जी का चरित्र सुनो। पर ब्रह्मा शंकर को प्रणाम कर मैं उनका चरित्र कहता हूँ। यह उन्हीं शंकर की कृपा है जो मेरे बड़े ही लीलाधारी तथा स्वतंत्र और निर्विकार हैं। सती जी भी ऐसी ही हैं। जब एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ
नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई जहां से रावण भगवती सीता को हर ले गया था। और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह सब बतलाकर देवादिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े, तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखलाई पड़े। वे भी इसी प्रकार विरही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र जी को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिव जी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा, हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणम्य और सर्वोच्च हैं। फिर मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामी, मेरी इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेव्य को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोली, हे देवी सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कपट से नहीं। मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है वह वरदान का प्रभाव है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। यह शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है। यह बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतारित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही है, तब सती के अविश्वस्त चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मुंह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारी बात जोता रहूंगा जब तक कि तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहां जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवी, कृपा कर मुझे इसका कारण बताइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुनकर सती चकित हो गई और उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा हुई और बहुत ही लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ फिर शिव जी के चरणों का ध्यान करने लगी और भगवान राम से अपनी परीक्षा लेने की सब बात कह सुनाई और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के वचन सुन राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। उनके हृदय और प्रेम उत्पन्न हो गया। सती जी ने कहा,
सती जी ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिव जी के पास नहीं गए और शिव जी का यशोगान करते हुए सती से बोले। इत शिशु महापुराण द्वितीय सती खंड का 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय शिव जी का सती वियोग। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्री सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवाकर अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों से वीणा, मृदंग आदि वाद्य बजवाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगाए तथा अन्यान्य दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाया। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्त से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया। उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगत कर्ता ब्रह्मा से कहा, मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवताओं और मुनियों ने भी विष्णु जी की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिया। सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहार करता बनाया। धर्म, अर्थ, कामना देने वाले और दुष्टों पर शासन करता बनाया। अपनी तीनों शक्तियां प्रदान की। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा। अपनी सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा, विष्णु पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया। गोपों, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किया। पहला मैं राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। देववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा मंगल ही होगा। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मार सीता को प्राप्त करूंगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जिस पर दोनों की कृपा हो वह धन्य है, वह धन्य है, वह महान धन्य है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी को बड़ा ही हृदय में अंदर से पीड़ा हुई कि यह मैंने क्या कर दिया। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया। बहुत ही हृदय में ग्लानि और पीड़ा हो रही है।
पीड़ित सती शिव जी के पास आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना, कहिए आपने किस प्रकार परीक्षा ली। सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। यूं कहकर वह शोक में संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कहकर कैलाश की ओर बढ़े। भोलेनाथ जी को जब उन्होंने नेत्रधारी ने अपने नेत्रों से देखा कि सती तो सीता का रूप धारण कर ली, जिन्हें मैं प्रभु राम को जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, और ये इन्होंने गुरु माता सीता का रूप धारण कर लिया। अब सती मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूँ। मन ही मन में विचार कर भोलेनाथ ने सर्वदा के लिए सती को मन से त्याग कर दिया। फिर सती से कुछ न कहकर कैलाश की ओर बढ़े। सती को कुछ बताया भी नहीं, उन्हें एहसास तक नहीं होने दिया कि हे सती मैं तुम्हारा त्याग कर दिया। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनाने के लिए आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिनी, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण बालक कोई नहीं है। हे आकाशवाणी सुनते ही सती कांतहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है। हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परम सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शोक से व्याकुल होकर शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तो वह समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी अपने ध्यान से शिव जी के मन की बात को समझ ली कि मेरे महादेव, मेरे प्राणेश्वर मेरा त्याग कर दिए। उन्हें भी बड़ी ग्लानि हुई कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिव जी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिव जी को प्रणाम किया। उदार बुद्ध शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। इस कथा से मूर्ख जन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है सब उनकी इच्छा से ही होता है। फिर वियोग कैसा, सती और शंकर का चरित्र कोई नहीं जान सकता। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हे शिव भक्तगणों, आज मैंने 21 अध्याय से 25 अध्याय तक शिव महापुराण का पाठ किया। कल फिर 26 अध्याय से लेकर 30 अध्याय तक का पाठ द्वितीय सती खंड का फिर करूंगा।
और अब मैं आरती करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम भूर्भुवस्सुः धीमहि धियो प्रचोदयात् ओम साईनाथ ओम आरती की जय श्री शिव महापुराण की, आरती की जय श्री शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक अशोक सुंदरी संग विराजे, आदिशक्ति संग गंग विराजे। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की, आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।